किंग ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, मेरे भी को नहीं। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है कि मिशनरी को जो वोट है वो बिल्कुल बीएसपी को वोट है। वो ना तो डूंगर केदर को हो ना वो महेंद्र बादू को है। 24 के चुनाव में अगर किसी से खतरा है मोदी जी को तो केवल और केवल मायावती जी के हाथी से है। हकीकत है कि जटे दड़ी न हुए बटे समस्या छोटो अटे तो दरड़ा ही दरड़ा है। महेंद्र जी बादू संघर्ष करो। नमस्कार, राम राम। मैं महावीर स्वामी और थे देख रहे हो मरुधरा की आवाज़। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ है। सूरतगढ़ विधानसभा की बात करूं, एक राजस्थान विधानसभा की अहम सीट है। अठूँ तमाम पार्टियां जैसे आपका उम्मीदवार मैदान में उतार दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है जैसे आपका अभी तक पत्ता खोलिया को नहीं। बहुजन समाज पार्टियों अब कड़ा है महेंद्र सिंह जी बादू आज नॉमिनेशन करके अभी आपके ऑफिस में पहुंचे हूँ। बात करांगा के मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं। आगामी विधानसभा अगर आने अगर जनता मौका देवे तो के जगह काम प्रायोरिटी के तौर पर सूरतगढ़ विधानसभा में कराना चाहूँ। सारों पहला महेंद्र सिंह जी थारो हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आपका आभारी हूँ थे मारे कने आया, हमारे दफ्तर पधारिया। आपको बहुत बहुत मान और सम्मान आपके चैनल के माध्यम हूँ। मैं मेरे सूरतगढ़ के घर घर डाणी डाणी ताई तारे चैनल के माध्यम हूँ हमारे बहुजन समाज पार्टी के बारे में जो आगामी विधानसभा के अंदर जका मुद्दा न लेके मैं चलांगा भी पर थे मारकन आया थारे माध्यमों में लोगों ने पहुंचावांगा। महेंद्र सिंह जी के मुद्दा है जगह पर थे चुनाव लड़ रहे हो? सही बात तो है कि पिछले 8-10 साल में राज नाम की चीज़ को नहीं, और जी हिसाब का मुकदमाबाजी, जी हिसाब का अत्याचार, जी हिसाब का राजस्व विभाग की हर किसान की गरीब की अनदेखी करी जा रही है। तो मैं बीएसपी में जुड़ने के बाद में लोगों कने पहुँचो तो मैंने महसूस हो कि वाकई अंग और सिर पकड़नी हो कोई को नहीं। पिछले 5 साल में तो नौबत आ गई जितेड़ो मिले के मेरो राज को नहीं आरेडिया के माने किसा वोट दिया। तो यही वास्ते लोगों ने कोई रास्तों भी को नहीं हो की कने जय की कने आपकी समस्या रखे और कट्ठे बिंगो समाधान है ये लोग कोई समझ ही नहीं पाया। जबकि पार्टी थे बहुजन समाज पार्टियों नॉमिनेशन करियो अठूँ चुनाव लड़ रहे हो। दोनों जगह लारला विधानसभा की बात करा 50,000 प्लस वोट अठूँ बहुजन समाज पार्टी ने अठे की जनता दिया। थाने लागे अब कल थारो नाको लाग दियो। एक बात थाने सही बता दो, किंग ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, मेरे भी को नहीं। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, उसका नेतृत्व मायावती जी कर रही हैं। काशी राम जी का ये राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद जिस मुद्दे को लेके चले थे उस मुद्दे पे आज भी हमारी बीएसपी खड़ी है। चाहे वो शिक्षा के संबंध में हो, चाहे वो गरीबों के साथ अत्याचार रोकने के लिए हो, पुलिस की एट्रोसिटीज़ का हो, तो हर मुद्दे पर मैं पिछले 5 साल में 3 साल तो मैं नहीं हो गया आंग सागर लागने के बाद में पार्टी ज्वाइन करने के बाद में कि मिशनरी को जो वोट है वो बिल्कुल बीएसपी को वोट है। वो ना तो डूंगर केदर को हो ना वो महेंद्र बादू को है, वो है सीधो काशी राम जी को। और वो वोट सीधो चुपचाप जावे और आपकी गिनती करा के ढोलकी खुले इधर ठा पड़े के वोट कटवाया। तो मैं ये समझता हूँ किसी भी
कोई ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये पार्टी किसी के आने से या किसी के जाने से मजबूत होती है। ये पार्टी धीरे धीरे आने वाले टाइम में, आपको मैं साफ बता दूं, 24 के चुनाव में अगर किसी से खतरा है मोदी जी को, तो केवल और केवल मायावती जी के हाथी से है। एक और सवाल महेंद्र सिंह जी, जो कि आरएलपी जो कि पार्टी है बिंगो आज़ाद समाज पार्टी के सागे गठबंधन हुए, थाने लगे है कि बिंगो कोई प्रभाव पड़ा होगा थारे सूरतगढ़ विधानसभा में वोट? मैं तो समझ को नहीं आवे जका हरियाणा में सिमट गया, जकांगी लोग के बात करे, वे लोग अठे ढोल बजाना चाहे। राजस्थान की जनता बहुत शानी है। एक और विधानसभा में बात चल रही है थारे बारे में, कहते बहुजन समाज पार्टियों चुनाव लड़ रहे हो, थारा जगह भाई साहब है भारतीय जनता पार्टियों टिकट मांग रहे हैं। लोगों में एक आपसरी में जो चर्चा है कि अगर दोनों चुनाव लड़ाए, बिना राजेंद्र सिंह जी चुनाव लड़ाए इन्हों थे, बहुजन समाज पार्टियों चुनाव लड़ाए, आगामी चुनाव में अगर चुनाव का मैं जगह थारा वोटर है बन के डाइवर्ट कर सके राजेंद्र सिंह की तरफ, इनमें कितनी सच्चाई है? ये है ए तो तारा मीडिया वाली बुहाड़ी वाली बात है। मैं यही बात में कोई चर्चा कौन करना चाहूँ। राजनीति के अंदर क्या कब संभव हो और किन पार्टी आपको अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दे, तो मैं समझता हूँ घोषित होने के बाद भी पार्टी की वफादारी और भी पार्टी के वर्करां को मनोबल ऊंचो करने को भी वो धर्म हुआ है। आज जी हाँ मैंने बहुजन समाज पार्टी आपको उम्मीदवार बनाए है, मैं ईमानदारी से कोशिश करूँगा कि मैं हर ढाणी हर गांव तक पहुँचूँ। और मेरे को आगे तस्वीर किसी की नहीं, मेरे को तो आगे या तो फूल दिखता है या हाथी दिखता है या कहीं चाबी है कहीं बोतल है, ये अपने अपनी लेके घूमेंगे, पर मैं तो मिशन का उद्देश्य लेके घूमूंगा और वो जब तक घर घर पहुंचाऊंगा। लोग, मेरे को पूरी उम्मीद है कि लोग इस बार कामयाब करेंगे। अगर लोग कामयाब करते हैं यहाँ से तो थे आगामी जो 5 साल की योजना भी में के काम है जगह सूरतगढ़ में प्रायोरिटी के तौर पर करना चाहोगा? ये थे रोज़ फिरो और सारा न माइक लेके पूछो कि समस्या क्या है। थाने आज तक समस्या कोई बात को पतो लागे हो कि अठे समस्या किसी को नहीं, अठे के हिसाब को वातावरण है। हाँ बात की अगर आप चर्चा करने लग जाओगे तो मैं 2 दिन के ऊपर बोल सकूँ। हकीकत है कि जठे दड़ी न हुए बटे समस्या छोटो अठे तो दर्ड़ा ही दर्ड़ा है। एक अपील भी किसानों से करना चाहता हूँ। किसान भाइयों, इस बार जो बीटी कॉटन में जो नुकसान हुआ है, और नुकसान हुआ है बीज के कारण। बीटी कॉटन पहले अलग से आता था, उसके अंदर देसी बीज आता था जो छिड़का जाता था, जो रोग को काबू करता था। सारी पार्टियां चुनावों पहले बड़ा ढोल बजाया, गिरदावरी कराओ, मुआवजा दो। मुख्यमंत्री भी घोषणा करी कि 1000 करोड़ रुपया में मुआवजा का दे दिया। तो आप बाता ने कौन समझे जिन्हें आचार संहिता लागनी, ना 1000 नीचे आना ना 1000 ऊपर जाना। घोषणा थी। मेरी अपील है कि हर जिले के अंदर राजनीति हट के बात है मेरी,
एक किसान के रूप में मैं कहना चाहूँ कि जब हर जिले के अंदर कंज्यूमर कोर्ट बनेडो है, उपभोक्ता संघों न्यायालय, पक्का बिल कटेड़ा है, हर किसान ने ए नेता तो थारे ना सरकार मुकदमों बांग खिलाफ करावे मल्टीनेशनल्स के, क्यों बे तो ऊपर हूँ दिल्ली मंजूरी ले ली मिलावट की, क्या साहब इंगे माई मिला देंगा 17%, अरे वो क्या हुए 17 को 70 हो गया हो तो भगवान जाने है। पर जो रिज़ल्ट आया है, प्रोडक्शन घटा है, वो केवल और केवल सरकार के अंकुश और उसकी निगरानी बगैर हुआ। मेरी एक ही अपील है, किसान भाइयों आगे हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत को नहीं, थाने हक लेना है तो थाने कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए और आगे खिलाफ मुकदमों करना चाहिए। मैं थाने एक बात को उदाहरण देना चाहूँ, तारे सूरतगढ़ तहसील के अंदर काफ़ी साल की बात होगी जब मैं चेयरमैन हूँ, तो मेरे सामने एक मामला आया, कोई वैक्सीन लेके गया और 167-68 भेड़ें मर गई। ये इंदौर गांव है टिब्बों में। मैंने यहाँ टीम भिजवाई, सारों का मेडिकल करवाया गया और मेडिकल रिपोर्ट में ये आया कि जो उनकी दवाई थी वो उचित मापदंड की नहीं थी। उसका नतीजा ये हुआ कि हम हाई कोर्ट तक लड़े और 2 साल 4 महीने बाद सारी भेड़ों का मुआवजा बाय चेक दे के गए। ये मैं आपकी तरफ से अपील किसान को करना चाहता हूँ, भीख मांगना बंद कर दो, अधिकार है आपका, लड़ना सीखो। ये है। धन्यवाद, विशेष करके आपका धन्यवाद।